जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, मात्र 10 टॉपिक ऐसे हैं मैथ में जिन्हें आप करके यहाँ पर मैथ में 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं डीआरडीओ में। तो वो कौन कौन से टॉपिक है और एग्जाम से पहले किन किन टॉपिक को आपको करके जाना है। देखिए, आज का ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आप सभी का जो 10 टॉपिक हैं, इनमें से आप जो है इस सेशन में मैं आपको 4 टॉपिक यहाँ पर कराने वाला हूँ और 4 टॉपिक का चार अलग अलग यहाँ पर टाइप रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन का अलग अलग टाइप रहेगा। तो आपका एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं तो सभी को आप फोड़ देंगे यदि आप इस सेशन को देख करके जा रहे हैं। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर अवगत करा रहा हूँ फ्रेंड्स कि एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आपका पूछा जाए, जब भी कभी इस टाइप का एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको यहाँ पर जो है, आप सभी देख पा रहे होंगे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जो आपको संख्या हर दी गई है इसका जो है उल्टे का मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर नीचे करते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी इन दोनों का वर्गमूल करने पर जो है आप सभी यहाँ पर जो है प्लस 3 माइनस √8 की गुणा करेंगे तो इनका जो अंतर है वो 1 आ रहा है, यानी कि आप इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 माइनस के √8 से 8 कट जाएगा तो अंतर 1। जब भी कभी हर वाली संख्या का अंतर गुणा करने पर विपरीत संख्याओं का 1 आ रहा है तो आपको डायरेक्ट कौन सी संख्या लिखनी है। देखिए, सबसे पहले आपको इसको लिखना है 3 + √8 प्लस, देखिए हर में जो संख्या उसका उल्टा पॉजिटिव आपको लिखना है, तो 3 + √8 ये आपको सीधा लिखना है जब भी कभी हर वाली संख्या का अंतर 1 हो। इस टाइप का हो गया। अब आपको आगे की जो संख्या है वो आपको लिख देनी है। आप सभी देख पा होंगे अंडर रूट में यहाँ पर जो है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको खोलेंगे तो आप सभी का √8 प्लस आपका 3 √8 और प्लस माइनस के यहाँ पर 6 हो जाएगा और माइनस की गुना अंदर होगी तो 4 √2। अब देखिए यहाँ पर 3 और 3 6, तो -6 से +6 कट जाएगा आपका। अब बचेगा आपका 2 √8 और 4 √2। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर कैसे घटाएंगे। देखिए, 2 √8 और 4 √2 ये दोनों समान संख्या हैं। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 √2 और माइनस का 4 √2 आपका है ही। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 2 दूनी 4 √2 और 4 √2, तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आपको गलती नहीं करनी है एग्जाम में। एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये हो गया। देखिए, दूसरा जो टाइप आपका एग्जामिनर इस तरीके से यहाँ पर पूछेगा, तो फटाफट से यहाँ पर सभी कैंडिडेट जो है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछेगा। सबसे पहले आप सभी में से बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि सर कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो √16 दिया है आप सभी जानते हैं उसको 4 हो जाएगा, तो 4 को आप 12 में जोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पर जो है आपका 16 हो जाएगा और फिर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर 4 बचेगा। 4 को फिर आपको यहाँ पर ऐड करना है। आप सभी देख पा होंगे 4 को 221 में आपको ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है 225 हो जाएगा और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 बचेगा। 15 को आपको 10 में ऐड करना है। 15 को आप 10 में ऐड करेंगे तो आपका 25 √ आएगा। √25 को आप बाहर निकालेंगे, तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आपका 5 निकल के आ जाएगा, यानी कि आपका सही मान जो होगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में 2 टाइप के प्रश्न इस तरीके से आपके पूछे जाने वाले हैं। तीसरा टाइप जो है वो बहुत ही स्पेशल है। देखिए, ये जो टाइप है बहुत सारे छात्र जो यहाँ पर गलती करते हैं। क्वेश्चन देख लेंगे और यहाँ पर जो है एग्जामिनर क्या करेगा, ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन काट देता हूँ और यहाँ पर जो है ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपका 15.15, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को कैसे निकालना है, आप सभी देख पाएंगे 2.25 1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर रूट में है आपका, ये आपका रूट में हो गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, रूट में आपको जो है 0 हटाने के लिए 2 0 इसके नीचे लगानी है। अब आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, 225/100 को बाहर करना है। तो आप सभी देख पा होंगे 225 का 15 आ जाएगा निकल के और 100 का जो है 10 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 10 का भाग देंगे तो 1.5 होगा। बहुत सारे कैंडिडेट जल्दबाजी में गलती करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4th क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, जो भी टाइप यहाँ पर बनने वाला है सभी टाइप आपको कराने वाला हूँ और आज इस टॉपिक से आपके जो है 4 से 5 प्रश्न जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि 4 टॉपिक या 5 टॉपिक इसमें मैं करा दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट यदि आपकी कमेंट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्जाम आपका नज़दीक है।
अब देखिए इस टाइप का प्रश्न जो दो टाइप से यहाँ पर पूछा जाता है, या तो आपका प्लस करके दिया जाएगा या फिर आपका माइनस करके। तो आप सभी को ध्यान रखना और इनफाइनाइट तक यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह तक आपको पूछा जाता है जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाए। देखिए प्लस वाले में क्या करना है, माइनस वाले में क्या करना है। तो आप सभी बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, इसको एक्स मान करके करते हैं। कैसे मानेंगे, एक्स मान करके करते हैं, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक्स मान करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स मान लेंगे √3 30 का यहाँ पर जो है, और प्लस यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर आपका जो -√3 इसको जो है देखिए इसको क्या करते हैं बहुत सारे छात्र एक्स मान लेते हैं। तो फिर एक्स मानेंगे तो इसको जो है क्या करेंगे, फिर एक्स बराबर आपका लिखेंगे यहाँ पर कि 30 माइनस के एक्स, फिर दोनों का वर्गमूल करेंगे, तब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है जल्दबाजी में। देखिए क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए और इनफाइनाइट तक दिया गया है आपको, तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को इस तरीके से तोड़ना है कि जिनका अंतर जो है 1 हो। तो आपसे भी देख पा रहे 5 और 6 में आपको तोड़ना है, और जिनका अंतर जो है आपका 1 है। 5 6 30 है, जिनका अंतर डिफरेंट देख पा रहे होंगे आप सभी 1 है। तो जब भी कभी इस टाइप की संख्या आपको दी जाए तो इस टाइप को ध्यान रखना है, और जब भी कभी आपको माइनस यहाँ पर चिन्ह दिया है तो सबसे छोटी वाली जो संख्या होगी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बहुत सारे छात्र कहेंगे कि सर यदि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो है 12 अंडर रूट प्लस 12 अंडर रूट प्लस 12 इस तरीके से आपको दिया गया है इनफाइनाइट तक, तो आप सभी को क्या करना है, दो संख्याओं में ऐसी में तोड़ना है जिनका डिफरेंट जो है 1 हो। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 और 4 जो है वो आपका यहाँ पर जो है डिफरेंट इनका 1 है। तो इस टाइप के प्रश्न में आप सभी देख पा रहे होंगे। अब बहुत सारे छात्र कहेंगे कि सर आंसर 3 होगा या 4 होगा। देखिए यहाँ पर जब भी आपको पॉजिटिव दिया गया है तो बड़ी वाली संख्या आपको लेनी है, आंसर 4 होगा। तो इस टाइप के दो टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ना कि डी। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस टाइप का प्रश्न जो है ये भी आपको जो है एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट को जो है दिक्कत करता है। तो आप सभी को कैसे करना है, तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का प्रश्न भी बहुत ही, देखिए यहाँ पर जो टाइप आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है अच्छे से एग्जाम में जो है आप 10 में से 10 प्रश्न यहाँ पर करने की कोशिश करें और अच्छा स्कोर ला सकें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सबसे पहले इस टाइप का प्रश्न आपको दिया गया है, तो आपसे भी बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, सोचेंगे क्या होगा। देखिए इस टाइप को आपको ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर ये आपके कंटिन्यू यदि आपको संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पर, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी कभी मल्टीप्लाई में आपको नीचे दिया गया है इस तरीके से और प्लस हो या फिर यहाँ पर जो है उस तरीके से, तो इसको आपको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 1/3 आपको जो है बाहर लेना है। कैसे लेंगे वो तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1/5 माइनस 1/8 इस तरीके से आप लिखेंगे तो हर संख्या में जो है 1/3 आएगा। तो ये 1/3 है वो सभी से बाहर लेना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं करूँगा, 1/3 इसी प्रकार से आपका जो है 1/8 माइनस के 1/11, तो ये आप सभी का जो है 1/3 जो है सभी से बाहर आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो आगे की संख्या भी आपको लिखनी है, तो मैं यहाँ पर जो एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब आपका जो है 1/3 यहाँ पर आपने ले लिया, उसके बाद आपका क्या बचेगा 1/5 माइनस के 1/8, उसके बाद यहाँ पर प्लस 1/8 माइनस का 1/11, इसी प्रकार यहाँ पर जो है प्लस 1/11 माइनस का 1/14, ये भी आपका बचेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर जो है 1/14 और माइनस का 1/17, ये आपका यहाँ पर बचेगा। अब देखिए आप सभी इन्हें खोलेंगे तो -8 से -8 कट जाएगा, -11 से -11 कट जाएगा, -14 से -14 कट जाएगा। ये जो है आपका 1/3 जो है वो आपका बाहर है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है 1/5 माइनस के 1/17, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये खाली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लास्ट वाली और जो पहली जो टर्म है उनका जो है आपको माइनस यहाँ पर जो है अंतर करना है, और जो आपका कॉमन आ रहा है उस चीज़ को बाहर लेना है, सिंपल है। तो आपका जो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए 85 यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, आपका एलसीएम 85 आएगा, और यहाँ पर जो है आप सभी देख पा होंगे ये आपका जाएगा 12 है, और गुणा 1/3 है, तो 3 चौक 12, तो 4/85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 4/85 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर एग्जाम में ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल तोड़ देना है, दोनों को खोल देना है बहुत अच्छे से। देखिए दूसरा जो टाइप है यहाँ पर, दूसरा आप सभी देख पा रहे होंगे, दूसरा टॉपिक यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है।
और आपका जो पहला टॉपिक है उससे जितने भी प्रश्न बनेंगे उसी टॉपिक से यहाँ पर जो है बनने वाले हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक ये है आपका कि त्रिभुज से संबंधित यहाँ पर आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं, तो आप सभी को कैसे करना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, आयाम आपको दिया गया है, दो आयाम आपको दिए गए हैं, परिधि दी गई है। कैसे करना है देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। ए बराबर आपका जो है, ए बराबर आपको 9 दिया गया है, बी बराबर आपको 11 दिया गया है। दो आयाम दिए हैं, तीसरा आयाम आप कैसे निकालेंगे, तो आप सभी जानते हैं ये परिधि आपको दी गई है ए प्लस बी प्लस सी, तो बराबर आपको तीनों परिधि क्या होती है, भुजाओं का योग होती है 34। तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो सी की वैल्यू आपको क्या निकल के आ जाएगी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर जो है आपकी 14 निकल के आएगी। तो तीनों आपके जो है यहाँ पर आयाम निकल आए हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप सभी जानते हैं हीरो फार्मूला वो आपको लगाना है। तो हीरो फार्मूला आपको इस तरीके से यहाँ पर लगाना है, जितने भी छात्र हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपको रखना है। इसमें जो वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो वैल्यू जैसे आप यहाँ पर जो पुट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 17 गुना 8 गुना आपका 6 गुना 3 ये आएगा, और यहाँ पर जो है निकल के आ जाएगा 12 अंडर रूट आपका जो है यहाँ पर जो है 17। तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है सी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप बनेगा आपका जो है आपका मेंसुरेशन में ये टाइप पूछा जाएगा कि वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 444 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है, तो उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए जब भी, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए जो आपका वृत्ताकार पथ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 400 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बना गया है, यानी कि ये आपका ये है वृत्ताकार कोई है आपका, उसके चारों ओर बनाया गया है वृत्ताकार पथ। ये आप सभी का इस प्रकार से वृत्ताकार पथ बनाया गया है, और जिसकी जो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, अंदर वाले की आपको त्रिज्या निकालनी है सबसे पहले। बाहर वाले की आपकी क्या हो जाएगी, बाहर वाले की ये हो जाएगी आपकी फुल, यानी कि अंदर वाली और बाहर वाली दोनों जुड़ जाएगी। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहले R1 जो है यहाँ पर मानेंगे आपका जो है ये R1 है, ये R2 हो जाएगा। तो यस इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर जो एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए आप सभी यहाँ पर जानते हैं परिधि आपका क्या होता है 2πr। अंदर वाले के निकाल लें फ्रेंड्स हम, ये आपका R1 है, आपको ध्यान रखना है। तो ये R1 है आपका, और ये 444 आपको दी गई है। R1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकालेंगे आप, देखिए आपका ये कट जाएगा 220 हो जाएगा, और यहाँ पर 22/7 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका 10 यहाँ पर हो जाएगा, और 10 सत्ते 70। तो R1 की जो वैल्यू है आपकी वो 70 आ जाएगी। R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। R2 कौन सा है आपका, R2 हो जाएगा, आपको R2 निकालेंगे क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो यहाँ वृत्ताकार पथ है वो 7 मीटर चौड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर 70 में 7 और ऐड करेंगे आप, तो बाहर वाला जो वृत्त होगा उसकी टोटल जो है R2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 आ जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये बड़ी वैल्यू है आपकी, ये छोटी है। अब आपसे कहा गया है कि वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको क्षेत्रफल के लिए आप सभी जानते हैं πr² होता है, बट आपको क्या करना है πr1 में से स्क्वायर जो R2 जो आपका R2 स्क्वायर माइनस के R1, ये आपको यहाँ पर कर देना है। अब आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 77 से 70 जाएगा तो 7 यहाँ पर आपका बच जाएगा। क्लियर है सभी का, 7 यहाँ पर आपका बचेगा। क्लियर है, ये दोनों का स्क्वायर होगा, यहाँ पर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब आप एक बार जोड़ेंगे, एक बार यहाँ पर घटाएंगे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। आगे जो है आप जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। तो आपका जो यहाँ पर आएगा देखिए 22/7 गुना, एक बार आपको जोड़ना है क्या 70, और यहाँ पर जो है 70 और 77 को जो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो एक बार आपका 7 बचेगा, और एक बार आपको क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा 147 हो जाएगा, 147। अब आपको मल्टीप्लाई आप सभी देख पा रहे होंगे, काट देंगे और 22 का जो है गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 22 की गुणा 147 में करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है 3234 जो है बिल्कुल वर्ग मीटर, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो क्लियर आप सभी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और फटाफट से सभी कैंडिडेट करेंगे। देखिए जो भी टाइप यहाँ पर बनने वाले हैं वो सभी यहाँ पर आपके लिए करा रहे हैं। देखिए राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है यहाँ पर।
तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर शायद यहाँ पर जो है वो 10 आ चुका है, और यहाँ पर जो है ये हो गया आपका 9 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 11 है। तो बिल्कुल यहाँ पर 11 क्वेश्चन है। देखिए टाइप थोड़ा चेंज हो गया इसका, कोई नहीं, फिर देख लेते हैं, आगे पीछे हो गए क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पर जो है नेक्स्ट देखिए, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और राखी ने 200 पूर्णांक में से 54% अंक प्राप्त किए। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए आपको क्या करना है, 200 का 54% आप यहाँ पर निकालेंगे तो डायरेक्ट जो है आपका यहाँ पर 54 दूनी 108 हो जाएगा। क्लियर है, 108 है, 54 दूनी आपका 108 हो जाएगा। अब कह रहा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक प्राप्त किए, तो 12 आपको यहाँ से घटा देना है। तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 94 जो है, 12 में से सॉरी यहाँ पर 8 में से 2 गया 6, तो 96 अंक जो है वो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 96 अंक यहाँ पर प्राप्त किए। तो इस टाइप के प्रश्न को आप इतनी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आपके सामने, बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है और फटाफट से सभी कैंडिडेट करेंगे। 12 का यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट, बिल्कुल आउट ऑफ वॉइस थोड़ी बहुत आएगी तो आप सभी को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्लियर है सभी को, 96 बिल्कुल सही है उसका। देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आप सभी को 10 छात्रों की कक्षा के लिए, 10वीं की कक्षा की छात्र है कि परीक्षा आयोजित कराई गई है। 96% छात्र जो है वो आपके पास हुए हैं, 50 छात्र जो असफल रहे हैं, तो कितने छात्र उपस्थित थे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करना है, असफल छात्र आपको दिए गए हैं और 96% जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, 96% यदि आपके छात्र जो है वो पास हैं तो 4% मात्र ऐसे छात्र होंगे जो असफल होंगे, और असफल की संख्या जो है आपको बराबर दी गई है 50। 4% 50 के बराबर होगा, और आपसे पूछा कितना है, 100% की वैल्यू पूछिए कि कितने छात्र होंगे। जब 4% जो है छात्र 50 के बकवल होंगे तो यहाँ पर आपको दोनों से जो है 25 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 100% की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, और 25 0 0 25 पंजे 125, तो 1250 कैंडिडेट यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का टाइप। नेक्स्ट टाइप आपका ये बनेगा एग्जाम में, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका ये बनने वाला है, और आप सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है टाइप को करना है। देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का जो प्रतिशत है वो 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए 42% आपको दिया गया है यहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए, बट यहाँ पर अधिकतम अंक आपको तो दिए गए हैं और आपसे जो है उत्तीर्ण होने के लिए अंक पूछा है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर किस तरीके से आपको करना है। देखिए 450 आप जब सभी देख पा रहे होंगे, मैक्सिमम जो है आपका 450 है, 450 का 42 निकालेंगे तो आप सभी का यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो 1890 हो जाएगा ये, और 1890 को यहाँ पर जो है 10 से 10 कट जाएगा तो 189 जो है ये आ जाएगा। यानी कि आपको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, 189। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप सभी को ध्यान देना है फ्रेंड्स। हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे टॉपिक यहाँ पर मैं करा रहा हूँ आप सभी के लिए। तो अच्छे से आप सभी को इनका जो है अच्छे से एग्जाम से पहले जो आप सभी इनका रिवीजन और इन्हें लगा करके जरूर जाएँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न फंसने वाला है। 10 में से 10 प्रश्न आप ला सकते हैं यदि आपके अंदर जज्बा है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। तो आप सभी इस टाइप के प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें, इन्हीं प्रश्न की बार बार प्रैक्टिस कर लें, तो एक भी प्रश्न यहाँ पर आपका बाहर नहीं जाने वाला। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है और प्रति माह जो है 5400 की बचत करता है, तो उनकी आय मासिक आय क्या होगी। देखिए ये प्रश्न आपका 100% बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में फंसने वाला है। भले ही आपकी जो डिजिट हैं वो चेंज कर दी जाए। कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अवगत करा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले आपको 10% जो है वो आपका खर्च कर रहा है, तो 10% का फ्रिक्शन आप सभी को मैं बता चुका हूँ कितना होगा, 1/10 होगा। देखिए मान लीजिए उसकी जो आय थी वो 10 रुपये थी, मासिक आय मान लेते हैं हम उसकी 10 है, और उसने खर्च कितना किया है 10%,
तो 10 का 10% आप सभी देख पा रहे होंगे, एक हो यहाँ पर जो खर्च कर दिया उसने, यानी कि वे आय जो है उसकी, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये तो आप उसकी आय होगी। और यहाँ पर जो है एक उसने जो है खर्च कर दिया, 1 रुपया उसने खर्च कर दिया। यदि उसकी 10 आय होती तो 1 रुपया वो खर्च करता है। बचत कितने की कर रहा है, आपसे भी देख पा रहे होंगे 9 की बचत करता है। बट यहाँ पर एग्जामिनर कह रहा है कि 9 रुपये की बचत नहीं करता। प्रतिमा कितने की कर रहा है, 5400 की कर रहा है। तो ये आपका 9 छिक्का 54, 600 गुना है। तो इसी प्रकार आपकी आय भी 10 ना होकर के कितनी होगी, 600 गुना होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो 6000 जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत अच्छे जितने भी छात्रों का यहाँ पर आंसर आया है। देखिए नेक्स्ट जो टाइप बनेगा आपका, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा एग्जाम में, और आप सभी को किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट टाइप बहुत ही अच्छा टाइप है यहाँ पर, और इस टाइप का प्रश्न जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए 4 टॉपिक से आपके ये क्वेश्चन लिए गए हैं, और 4 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, और हर टाइप का प्रश्न यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि रख हौसला, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। बहुत अच्छे यहाँ पर। तो आप सभी को ध्यान रखना है 15 का सही आंसर क्या होगा। देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है, उससे 70 अंक मिले और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, 40% की आवश्यकता है। क्लियर है। 70 अंक मिले हैं, 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो 70 उसने प्राप्त कर लिए हैं, 20 से हो गया तो 20 और लिया था तो उसको जो है वो पास हो जाता। तो वो किसके बराबर, 40% के बराबर है। बस एग्जामिनर ने आपको जो है इतना दिया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 40% की वैल्यू आप सभी देख पा रहे होंगे कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। तो आपको 100% यहाँ पर पूछा है, पूर्णांक जो है वो कितने का होगा। तो आप सभी को 40, आप सभी देख पा रहे होंगे 40% 90 के बराबर है, तो 20% की वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे तो ये आपका 45 के बराबर होगी। अब आपको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 20 पंजे 100, तो 100% की जो वैल्यू आएगी आपकी जो है यहाँ पर निकल के वो कितनी आ जाएगी, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप आपका देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा टाइप है, यहाँ पर आपके सामने है। नेक्स्ट टाइप आपके सामने बहुत ही अच्छा है, और फटाफट से सभी कैंडिडेट करें। देखिए इस टाइप का जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये चौथा टॉपिक आपके सामने है। 3 टॉपिक यहाँ पर करा चुका हूँ मैंने, आपका जो है 3 टॉपिक हो चुका है, और यहाँ पर चौथा टॉपिक है जो कि आपका कार्य को लेकर के है। देखिए ए और बी मिलकर के किसी कार्य को यहाँ पर ध्यान रखना है। ए और बी कर रहे हैं किसी कार्य को कै दिन में, 6 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, ए आपका 9 दिन में कर रहा है अकेला। दोनों यहाँ पर पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 18। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 18 टोटल कार्य होगा, तो 6 3 दिन में करेगा और 9 जो है वो 2 दिन में। यानी कि ए किसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है उस कार्य को, यानी कि ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 2 है, और ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना है, 3 है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ए का 1 दिन का कार्य 2 है, तो बी का 1 दिन का कार्य आप निकाल करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। क्लियर है। आप सभी देख पा रहे होंगे ए जब 1 दिन में 2 कार्य करता है और ए और बी मिलकर के 3 कार्य कर रहे हैं, तो बी का जो 1 दिन का कार्य है वो 1 होगा। समझ में आ गया होगा। अब पूछा है कि 20 कार्य को कितने दिन में करेगा, भाई साहब 18 आपका कार्य है, 1 की स्पीड से करेगा तो 18 ही दिन यहाँ पर लगने वाले हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी के में, बहुत अच्छे। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए फ्रेंड्स, आज का यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर टाइप बनेगा, इसी में आपका जो है वर्किंग टाइम में आपका जो है जो भी यहाँ पर बनेगा टाइम वर्क में आपको जो कार्य यहाँ पर पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट को टाइप बनेगा यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप सभी को देखिए डी एक कार्य को 18 दिन में कर रहा है। क्या कह रहा है कि डी जो है किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, तो ई उस कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक कार्य को करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। ई कितने दिन में करेगा, आधे समय में। तो ई आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ई जो करेगा वो 9 दिन में करेगा, 18 का आधा 9 होगा। यहाँ पर आपका 18 आपका हो जाएगा टोटल कार्य। 18 की यहाँ पर जो है 18 से 1 बार जाएगा, ये 9 से 2 बार जाएगा। तो यानी कि ई जो है 1 दिन में 2 कार्य, 1 दिन का 2 कार्य करता है, और डी जो है 1 दिन में 1 कार्य करता है। ये 1 दिन का कार्य आ गया। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिल जाएं, तो दोनों मिलेंगे यहाँ पर 3 कार्य करेंगे मिलकर के 1 दिन में। और 18
कार्य को करने के लिए उन्हें जो है 6 दिन यहाँ पर लगेंगे। तो 6 दिन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। तो इस टाइप का प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप आपका बहुत ही बेहतरीन टाइप है। देखिए मैराथन से बेस्ट रहेगा ये आपका जो है, आपका जो टॉपिक है, जिन भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पर डिमांड थी। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं कि सर इसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर के आएँ, तो मैं आपको जो है सेकंड पार्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि A+B जो है, A और B हैं वो कार्य को दोनों मिलकर के 9 दिन में कर रहे हैं, B+C आपका कार्य को मिलकर के 12 दिनों में कर रहे हैं, C+A जो है कार्य को मिलकर के जो है यहाँ पर 18 दिन में कर रहे हैं। देखिए तीनों का यहाँ पर जो है कार्य आपको ध्यान रखना है, ये मिलकर के कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा, यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा 36। 9 से 4 बार जाएगा, 12 से 3 बार जाएगा और 18 से 2 बार जाएगा। यानी कि A+B का जो एक दिन का कार्य 4 होगा, B+C एक दिन में 3 कार्य करेंगे और C+A यहाँ पर 2 कार्य करेंगे। क्लियर है सभी का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गलती क्या करता है स्टूडेंट। अब आपसे पूछा है कि A+B+C तीनों इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। स्टूडेंट क्या करता है, तीनों को ऐड करता है। यहाँ पर 4 3 7 2 9 क्या करेगा, 9 कर देगा और डिवाइड करेगा, 9 चौक 36। ऑप्शन में 4 होता तो आंसर दे देता 4। बट आपको गलती नहीं करनी है। आपसे भी देख पा रहे होंगे ये जो है डबल हो जाएगा, यानी कि आप सभी यदि आप सभी इनको ऐड करेंगे, यानी कि तीनों का जो कार्य, तीनों जो एक साथ कार्य करेंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे 2 यहाँ पर कैंडिडेट हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए। तो ये दुगने व्यक्ति हो गया ना, 9 यहाँ पर 3 व्यक्ति की जगह 6 व्यक्ति हो गए। तो इसलिए आपको 9 को भी यहाँ पर जो है डिवाइड करना है 2 से, या फिर या तो आप कार्य को डबल कर लें, या फिर आपका जो है जो कार्य आपको दिया गया है कितना है उसको डबल कर लें और जब आप 9 से डिवाइड करें, या फिर आप जो है जितने कैंडिडेट हैं उसको। क्यों होगा, देखिए आपसे भी यहाँ पर A+B+C ये आपका 2 कॉमन आ जाएगा ना, इसलिए आपका डिवाइड हुआ है। और आपसे पूछा है A+B जो है वो कितना कार्य करेंगे, A+B जो है मिलकर के तीनों कार्य करेंगे। तो आप सभी 9/2, तो आप सभी को ध्यान रखना है 36 से डिवाइड करेंगे, 9/2 गुणा 2। बात वही होगा कि कार्य को डबल कर लें तुरंत, और जो आपका आ रहा है टोटल तो उनका यहाँ पर 9 चौक 36, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा। तो ये आप सभी जो है ध्यान रखना, ऑप्शन बी होगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसका आंसर 4 भी देते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर नहीं दोहराना है। क्लियर है। जब भी कभी A+B, B+C, C+A आपको पूछा जाए, क्या करना है, सीधा सा सिंपल आपको एलसीएम लेना है, निकालना है एक दिन का वर्क, और कार्य को डबल करके जो है जो आपको ऐड करना है उससे डिवाइड कर देना है। सिंपल तरीका है। क्लियर है सभी का। अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप है बहुत ही अच्छा टाइप है, आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट टाइप है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं और आपका ये बेस्ट स्कोर इसी से इंक्रीज होगा। आप सभी को ध्यान रखना, यदि आप इन टॉपिक को करके जा रहे हैं, मैं आपसे बार बार कहूँगा कि अपने सभी दोस्तों के साथ इस टॉपिक को शेयर करें। 4 टॉपिक इसमें आपके कवर करा चुका हूँ, लगभग 4 से 5, और हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये आपके लिए ब्रह्मांड साबित होने वाला है सेशन, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही स्पेशल है। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस परिवार से अपना सिलेक्शन जरूर दें, जितने भी छात्र हैं। यदि आप इस परिवार का हिस्सा हैं तो आप इस परिवार से सिलेक्शन जरूर दें। मेरा यही उद्देश्य है कि जो आपकी कामनाएं हैं वो पूरी हों, आपकी इच्छाएं हैं। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत। देखिए 800 आदमी, इस टाइप का प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। देखिए हर टाइप को मैंने यहाँ पर लिया है जिससे कि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए, बेस्ट हो जाए एग्जाम से पहले, और एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएँ। 800 आदमी किसी काम को यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 800 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं, यह आपसे कहा गया है। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 800 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो बाकी बचे लोग द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। इससे टफ क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 800 टोटल जो कार्य है, आप सभी को ध्यान रखना है कितना करना है। 800 व्यक्ति 30 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल आपका वर्क आ गया यहाँ पर। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये तो आपको यहाँ पर बराबर में रखना ही है। क्लियर है ना। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो कह रहा है आपसे, ये हो गया आपका टोटल वर्क। इसमें से आपका हो गया कितना है। अब देखिए यहाँ पर जो 800 व्यक्तियों ने 12 दिन तक आपका कार्य किया, 12 दिन तक कार्य कर लिया है, तो आपका शेष कार्य कितना बचा है, आपसे भी देख पा रहे होंगे।
तो शेष जो कार्य बचा है 800 व्यक्ति यदि काम करते कंटिन्यू तो 18 दिन और काम करते, ये आपका शेष कार्य है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसी से आपका निकला है ये 30 से 12 घट गया 18, तो शेष आपका जो कार्य ये है। और अब किसे करना है शेष कार्य? 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो 80 आपका जो है 800 से कम हो जाएगा, तो 720 जो आदमी है वो शेष जो काम है, ये आपका शेष काम आया। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपका शेष काम है। तो शेष काम को 720 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। आप सभी देख पा रहे होंगे 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 18 चौक 72 हो जाएगा 4 बार, और 4 16 80/4 यहाँ पर हो जाएगा। तो डे की जो संख्या आ जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 20 चौक 80, 20 दिन में यहाँ पर जो है आपका ये काम हो जाएगा। तो 20 दिन आपको ध्यान रखना है। शेष काम को करने में कितने दिन लगेगा? तो 20 दिन यहाँ पर लगेगा। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक बार फिर से यदि आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके आप जो है स्किप करके पीछे जो है फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा ना आपसे, मैंने वादा किया है कि मैं आप सभी को जो है मैथ के जो जितने भी टॉपिक हैं आपके 10 में से 10 नंबर लाना अब आपके ऊपर निर्भर करता है, और इन्हीं टॉपिक से इसी बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 2 पुरुष या 3 महिला किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। देखिए या तो 2 पुरुष या 3 महिलाएं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। कितने दिन में? 30 दिन में, ये आपसे कहा गया है। यानी कि समान दिन यहाँ पर जो है वो ले रहे हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। यानी कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर कार्य कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है वुमेन आपको लिखेंगे, एक बार मैं क्लियर से कर देता हूँ। 2 पुरुष आपके 3 महिलाओं के बराबर कार्य कर रहे हैं, यही जो है, जब तो वो 30 दिन में कर रहे हैं, काम को पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वुमेन और महिला का रेशो आपको निकाल लेना है। तो ये आपका 3/2 आ जाएगा, यानी कि वुमेन और महिला का जो रेशो है वो आपका 3:2। ये आपका हो गया क्लियर। यानी कि जितने 3 आदमी काम कर रहे हैं उतनी ही 2 महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, उनका काम करने का रेशो आ गया वर्किंग का। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, अब कहा है कि 6 पुरुष और 1 महिला। देखिए 6 पुरुष प्लस आपकी 1 महिला, 6 पुरुष और आपकी यहाँ पर 1 महिला, इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप सभी को ये करना है, ये हो गया आपका फ्रेंड्स 1 महिला होगी। ये जो है कितना काम को पूरा करने में कितना समय यहाँ पर जो है लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 पुरुष और 3 महिला जो है 30 दिन में कर रहे हैं, तो ये आपका 30 दिन का कार्य भी आपको यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर 2 पुरुष हैं, तो 2 पुरुष जो है कितने के बराबर? 3 के, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर जो आएगा, प्लस यहाँ पर 3 महिलाएं, तो 3 दूनी यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करूँगा एक बार। देखिए 2 पुरुष 3 महिलाएं, तो आपको ध्यान रखना है महिला और पुरुष का जो रेशो है वो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको जो पूछा गया है, देखिए 6 पुरुष और 1 महिला, 6 पुरुष, आपसे कहा है कि 6 पुरुष 1 महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, आपका जो है यहाँ पर 6 पुरुष की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर 3 करेंगे, प्लस 1 महिला की वैल्यू कितनी है? 2 है। ये हो गया, आप सभी को ध्यान रखना है। प्लस आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है 30 दिन में जो कार्य कर रहे हैं वो आपका 30 दिन में यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपका डे होगा, कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा है ना। यानी कि 2 पुरुष, आपसे भी देख पा रहे होंगे 2 × 3 प्लस आपका यहाँ पर जो है ये हो गया। ये महिलाओं के बराबर जो है आपको महिला लिखनी है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये हो गया D × 6 = 18 और 2 20। ये आपका है, महिलाओं को इक्वल रखना है। देखिए महिलाओं के इक्वल रखा है या फिर आपके पुरुष के इक्वल रखे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो है 30 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, तो 3 × 9 जो है आपका डी आंसर यहाँ पर 9 आ जाएगा।
इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 9 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका जो है अलग अलग दिया गया है, या तो आप महिला ले लीजिए या पुरुष ले लीजिए। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने केवल यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है पुरुष लिया है। ये जो आपका पुरुष लिया है इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि 2 पुरुष जो है वो 30 दिन में कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप महिला भी ले सकते हैं, आप महिला भी ले सकते हैं, तब भी आपका 6 ही आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पर ऐड की इसलिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों को पूछा है, दोनों जो है कितने दिन में करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन एक और था जो कि आपका रह गया था लास्ट में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया आपका। इसको भी यहाँ पर फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया गया है, उस पर त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछी है। देखिए समबाहु त्रिभुज आप सभी जानते हैं √3/4 a² बराबर आपका दिया गया 49√3। √3 से √3 कट जाएगा, a² बराबर आपका जो है यहाँ पर 49 × 4। आप सभी देख पा होंगे जब आप इन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, ये घटा देंगे आपसे, तो यहाँ पर आपका 7 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। 7 दूनी 14, जो 14 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है भुजा की लंबाई होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एक और नेक्स्ट और क्वेश्चन आपके सामने है, या आपका आगे पीछे क्वेश्चन हो गए हैं तो कोई नहीं। आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है जितने भी टाइप थे आपके मेंसुरेशन के वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये आपको ध्यान रखना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये आपका कर्ण 8 है और ये आपका ए भुजा मानेंगे, ये भी ए, क्योंकि दोनों भुजाएं जो है समद्विबाहु त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान हैं, ये बोला गया है एग्जामिनर के द्वारा। अब आपसे कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 1 गुना आधार गुना ऊंचाई सेम है, और आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है आधार गुना ऊंचाई। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे कर्ण का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो है आपके कर्ण के स्क्वायर के बराबर इक्वल होता है। तो ये 2a² की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आएगी 64। और यहाँ पर आप देख पा रहे 2a² की वैल्यू यहाँ पर 64 निकल के आ गई है आप सभी की। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे कैसे करना है, a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर a² की वैल्यू आपकी यहाँ पर 32 आएगी। तो a² की वैल्यू आपको यहाँ पर ये आ गई है, तो आप सभी को यहाँ पर पुट ऑफ कर देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका यहाँ पर निकल के क्या जाएगा, ये आपको 32 करना है, तो यहाँ पर जो है 16 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सभी का। तो फ्रेंड्स आज के यही टॉपिक थे जो कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल थे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इन 4 टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% इसी बेस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको इस टॉपिक अच्छा लगा है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको मिलने वाला है, तो आपसे भी जो है कमेंट करके बताएं किस टाइम पे आपका जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।